स्कूटर का गियर बदलना पड़ता है कि नहीं? जी भगवान। बिन कोई मशीन, बिन कोई ब्रेक, प्रभु 48 मिनट में हमारा ब्रेक बदलते ही रहते हैं, कोई करना ही नहीं पड़ता। जय गुरुदेव। अब शास्त्र में कहा है सूर्य को पिता, क्या कहा है? पिता। पितृकारक सूर्य देव है। आपकी पितृदोष है कुंडली में, ये सूर्य का स्थान देख के ही जन्म कुंडली में निरूपित होता है कि इसको पितृदोष है। यानी सूर्य नीच का हो तो उसका पितृदोष है। यानी पिता यानी सूर्य, माता यानी चंद्र। इसलिए हम, चंद्र एक ग्रह है, चंद्र देवता बोलते हैं। फिर भी जब हम बात करते हैं बच्चों को दिखा के, तो चंद्र को दिखा के क्या बोलते हैं? चंदा मामा। चंद्रमा। क्या बोलते हैं? चंद्रमा। चंद्रमा है ननिहाल पक्ष के देवता। मामा बोलो, माँ बोलो। ननिहाल पक्ष के देवता चंद्र है और पितृ पक्ष के देवता घर के पक्ष के सूर्य हैं। अब ये ध्यान रखिए, देखिए इनका स्वभाव भी कैसा है। माँ कैसी है? शीतल। माँ कैसी है? देखो चंद्र के स्वभाव की माँ है। माँ कैसी है? चंद्र के स्वभाव की। बेटा 1000 गलती किया, मालूम है कि किसी लड़की के साथ कनेक्शन है, पति को नहीं बोलेगी, शांत सब देखती रहेगी, मन के मन भले दुखी हो, बेटे को भी ना नहीं बोलेगी, न पति को भी खबर नहीं देगी। उसको कहते हैं माँ। हर चीज को झेलती है। चंद्र की शीतलता की तरह हमारे जीवन में शीतलता कोई भरते हो तो वो जन्म दी हुई माँ है जो हमारे जीवन में शीतलता भरती है। जय जय माँ। किस किस ने अपनी माँ से शीतलता पाया? अब सूर्य की तरह ही पिता है। अब देखो, एक 2 साल सूर्य नहीं आया भाई, अंधेरा रहा, पृथ्वी में कौन कौन जिएगा? क्लोरोफिल, अमीबा, जिसकी शुरुआत से ये पृथ्वी में जीव राशियों की शुरुआत होती है। अमीबा, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल से वनस्पतियां, अमीबा से जीव राशियों की शुरुआत होती है। ये बगैर सूर्य के संभव नहीं है। हरियाली में क्लोरोफिल और पुरुषों में, जीवों में अमीबा, ये बगैर सूर्य के संभव नहीं। लेकिन अब देखो, आपको गर्मी लग रही कि नहीं? यही है बाप। वैसे तो आपको बाप तपाता दिखेगा, कड़क दिखेगा, गरम दिखेगा, लेकिन उसके बगैर जिंदगी नहीं। ध्यान रखना, ये बाप है। जय गुरुदेव। उसके बगैर जीवन नहीं है। कई लोगों को बाप को देखते ही बनता नहीं है, ऐसे कई लोग हैं। बाप से बने नहीं, ऐसे कई लोग बैठे हैं जिसको बाप से, अरे खड़ूस है, तू लाख कर ले, ये सूर्य कितना भी अंगार बरसाता हो, तेरी जिंदगी उसी से चलने वाली है। उसके बगैर जिंदगी नहीं है। तेरी जिंदगी उसी से चलेगी। सूर्य यानी पिता, वो ऐसे गर्म ही रहेगा। लेकिन ये माँ जो रोटी बना के घर में देती है, बहुत खुश होते हैं कि मेरी माँ रोटी डालती है, मेरी माँ खाना बनाती है, मेरी माँ प्यार से खिलाती है। अरे मेरे भोलेनाथ, अगर वो पिता राशन नहीं लाता तो ये माँ रोटी नहीं बना पाती। वो सूर्य है, वो सूर्य है। जिस रोटी की गुणगान करता है, उसके मूलभूत आधार वस्तु पिता के मेहनत से आता है। पिता ने हमको योग्य बनाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया। तेरे बाप का नाम क्या है? हाँ हाँ, मौलिक नहीं बोलना, मौलिक शाह। हाँ, पिता का नाम है मौलिक शाह। मौलिक शाह को पूछता हूँ, भाई मौलिक, अच्छे ड्रेस पहना कर, बढ़िया रहा कर, मजा कर। मौलिक बोलता, मैं क्या मजा करूं प्रभु, मेरा पूरा जन्म का मेहनत मेरे बेटे के लिए है, मेरे लिए क्या है, उसको मजा करने दो। बाप का मेहनत किसके लिए है? पुत्र के लिए, बेटे के लिए। किसी भी घर में बाप से ज्यादा, बेटे से ज्यादा बाप को सजते नहीं देख सकते। किसी भी घर में बेटे से ज्यादा बाप को सजते देख नहीं सकते। अगर वो सजा था कभी तो तब वो बेटा था ना, आज बाप है तो अपने बेटे को सजा के देखता है। वो कभी सजा भी होगा तो तब उसके बाप ने सजाया, आज वो अपने बेटे को सजाता है।
और हर बाप चाहता है कि मेरे बच्चे सजे धजे हों। आज इस मंदिर में इस प्रभु को, इन देवताओं को नमस्कार करने के पहले शुरुआत में अपने माता पिता के उपकार को नमस्कार कर लेना है, जय हो। क्योंकि वो इतना बड़ा उपकार है जिसका कोई ऋण नहीं। यहाँ हम बैठे हैं तो ये शरीर, इस शरीर में हमारी सीखी हुई जब सभी शिक्षाएं, आज आप अन्न भी खा रहे हो तो एक दाना नीचे नहीं गिर रहा है, तो ये शिक्षा आपके माँ बाप का है जो आपके पेट में भोजन जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इन सबको प्रणाम करके शुरू करने के पहले अपने माता पिता को, कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा एक्सीडेंट 264 बोन ब्रेक हो जाएं तब होता है। कब होता है? 264 हड्डियां टूट इतनी ही हड्डियां हैं, पूरे ही बोल दिए, इतने ही हैं, पूरे टूट जाएं तो कितना बड़ा एक्सीडेंट होगा। मैं थोड़ा समझाने के लिए बोल रहा हूं कि 264 हड्डियां टूट जाएं तो वो कैसा एक्सीडेंट होगा, अति भयंकर, तो उसमें दर्द कितना होगा, अनंत। आज माँ की महिमा बताना चाहता हूँ, जिसने मुझे आपको इन महापुरुषों को जन्म दिया, उन माताओं के बारे में बोलना चाहता हूँ। मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान कहता है कि 64 हड्डियों को तोड़ने के बाद जिस एक्सीडेंट में व्यक्ति को जो घोर वेदना होती है, उससे ज्यादा वेदना एक बच्चे को जन्म देते समय उस माँ को होता है। उतनी वेदना को झेल के उस माँ ने हमको जन्म दिया। हमारा अस्तित्व का शुरुआत ही एक बड़ी दुख सहन होने के बाद हुआ है। उसने बहुत बड़ा दुख सहन करके हमको जन्म दिया है। हमारे सभी सुखों के पीछे किसी की सुख का त्याग छिपा हुआ है। उसके सुख का त्याग के बाद हम आज सुखी होके और परम सुखी होने कृष्णगिरी तक पहुंच ही गए। जय गुरुदेव। कहां पहुंच गए? कृष्णगिरी धाम। तो अब हम शुरू करेंगे आज एक अद्वितीय विधान। देखो, एक सेठ के घर में खिचड़ी बनती है, एक गरीब के घर में खिचड़ी बनती है। दोनों के नाम में भाई कोई फर्क होगा? नहीं, चीजों में फर्क है, स्वाद में। सेठ घी ज्यादा डालेगा, सेठ भारी मूंग खरीद के लाया होगा, होगा कि नहीं? कृष्णगिरी की पूजा में और सभी पूजा में नाम तो भले ही खिचड़ी हो, ये सेठों की घर की खिचड़ी है, ध्यान रखना। जय जय गुरुदेव। सतगुरु भगवान की जय। क्योंकि 18 अभिषेक जिस भी मंदिर में होते हैं, 5 छोटे छोटे रत्न डाल के रत्नों का अभिषेक के नाम से दूसरा अभिषेक होता है। विश्व में एक ही मंदिर है, 1 किलो भर पन्ना, मोती, मानक, नीलम, हीरा, असली, एकदम असली हीरे, पूरे चूरे कर कर के, भुकनी कर कर के, इतने हीरे के हीरे, लाखों के, हजारों के हीरे, सब पीस पीस के आज इतने रत्नों के चूरन से अभिषेक करने वाले हैं। सब असली। तेरी बाप की ताकत नहीं, तेरी दादा की ताकत नहीं कि उतना इकट्ठा करके घिसलें। खरीदने की ताकत होगी, पहनने की ताकत होगी, चूरा करके फेंकने की ताकत किसी की हो नहीं सकती। और असली सोने से अभिषेक होगी। किससे होगा? असली सोने से। विभिन्न औषधियों से अभिषेक होगा। कहते हैं कुछ चीजें परोक्ष फल देते हैं। क्या फल देते हैं? परोक्ष फल। कुछ चीजें प्रत्यक्ष फल देते हैं। भोजन प्रत्यक्ष फल देता है। पड़ोसी खाएगा तो आपका पेट नहीं भर सकता, इसको प्रत्यक्ष फलदायी वस्तु शास्त्र कहता है। प्रत्यक्ष फल यानी आप खाओ तो ही आपका पेट भरे, आप पहनो तो ही आपका तन ढके। पड़ोसी पहन के आ गई, मैं क्यों पहनूं करके कोई खड़ा हो गया, बाहर आ गया ना धो के, तो कैसे लगेगा? सुंदर लगेगा? नहीं। हाँ, देखने वालों को तो सुंदर ही लगेगा, लेकिन मजाक हो जाएगा। हाँ, तो ये सब प्रत्यक्ष फलदायी है, ध्यान रखना। प्रत्यक्ष फलदायी यानी वस्त्र है, भोजन है। पड़ोसी मकान में रहता है तो तेरे सिर पर छत नहीं आ जाएगा, तेरा अपना मकान होना चाहिए, भाड़े का हो, खुद का हो।
इसलिए रोटी कपड़ा मकान, ये पिक्चर क्यों निकाला पता नहीं आपको। ये रोटी कपड़ा और मकान, ये तीनों आपके होंगे तो ही आपको आनंद देंगे, पड़ोसी का आनंद नहीं देंगे। लेकिन ये अभिषेक परोक्ष फल देता है। कैसे समझा दूं तो आनंद आएगा, इसलिए समझा रहा हूं। अभिषेक शास्त्रों में परोक्ष फलदायी, परोक्ष यानी उन पर डाल रहे हैं हम वस्तु, लेकिन कृपा हम पर हो रही है, ये परोक्ष फल। इसमें अपने ऊपर अभिषेक करने के, आपके ऊपर अभिषेक करेंगे कोई पुण्य बढ़ेगा नहीं, कब बढ़ेगा? भगवान का अभिषेक। हाँ, तो ये परोक्ष, परोक्ष यानी अन्य पर क्रिया हो रही हो, उसका लाभ हम पर आ रहा हो, वो परोक्ष फल है। पूजा उनकी होगी, किनकी होगी? भगवान की। और फल किसको मिलेगा? हमें। तो फिर तो शुरू करो प्रभु, जल्दी शुरू करो। हमको अब समझ पड़ गया कि हमको फल मिलने वाला है। आदमी खुद को मिलता हो तो मशान के जलते हुए अंगार से भी बीड़ी जला सकता है। खुद को कुछ चाहिए वो कुछ भी कर सकता है फिर संसार में। तो हम यहाँ पूजा कैसे कर रहे हैं आपको समझा देता हूँ। कैसी पूजा? सबसे पहले सोने के जल से पूजा करेंगे। किससे? सोने के जल से अभिषेक। क्यों स्वर्ण जल से पूजा करना? हमारे दक्षिण में परंपरा भी है, किसी की मृत्यु हो गई हो, हम वो मृत्यु स्थान तक जाके आए हों, तो जब वापस आते हैं तो स्वर्ण जल छांट लेते हैं हमारे ऊपर। कौन ऐसे करते हैं? हाँ, ये क्यों महाराज? गोल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। क्या है? इलेक्ट्रिक कंडक्टर। जो भी वस्तु में विद्युत होगा, करंट होगा, पागलों की पागलपने को मुक्त करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। आपने सुना है? जी भगवान। क्यों? आपके दिमाग की विकृति की जितने भी नेगेटिव एनर्जी है उसको वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर तुरंत डिस्कनेक्ट करता है। तो सबसे पहले सोने का अभिषेक इस पूजा में किया जाता है। इसको देखने का बहुत बड़ा फल है। स्वर्ण अभिषेक देखने से आपके शरीर के मूलाधार चक्र में पूर्व जन्मों के जो संचित पाप है वो इस अभिषेक को देखने मात्र से वो पाप भी डिस्कनेक्ट होते हैं। आप जानते? जय गुरुदेव। क्यों ये अभिषेक करना? जिस समय मूर्ति पहले बन के आती है, पहले तो ये जो जितने मूर्तिकार हैं इस पर चढ़ के बैठ के भी मूर्ति बनाते हैं। उसको खोदते हैं, गढ़ाई करते हैं, सिगरेट पीते पीते करते हैं, गुटखा खाते खाते करते हैं। विभिन्न प्रकार की विकृतियों से ही मूर्ति का निर्माण होता है। मूर्ति शुद्धि के लिए प्रथम बार स्वर्ण जल से अभिषेक होता है। जहाँ सोने का जल पड़ेगा वो जगह में वो अशुद्धि दोष निवृत्त हो जाएगा। लेकिन अब तो ये मूर्ति कोई पुरानी है, नई तो है नहीं, फिर अब क्यों करें महाराज? कई औरतें अनजाने में मासिक धर्म में मंदिर घुस जाती है, समझती नहीं है। कई लोग सूतक में आते हैं, कई लोग पातक में। सूतक अलग है ना, पातक अलग है। तो विभिन्न प्रकार की तरंगे जो आपके शरीर में निकलती है। आप पेट दर्द भी बोलते हो कभी? क्या बोलते हो? प्रभु मेरा पेट बहुत दर्द करता रहता, ठीक कर दो, बोलते हो कि नहीं? आपको पता नहीं है कैसे बोलते समय आपका पेट दर्द कैसे ठीक होता है। इन मूर्तियों की शक्ति आपके दर्द को आकर्षित करके आपको स्वस्थ कर देती है। लेकिन वो तरंगे उस मूर्ति में रहती है। किधर रहती है? मूर्ति में। इसलिए वर्ष में एक बार ये अभिषेक होता है, जिससे मूर्ति के ऊपर भक्तों के द्वारा जितने दोष हुए, जितने अपराध हुए, उन सब की निवृत्ति के लिए सबसे पहले स्वर्ण जल से अभिषेक करें। उधर मूर्ति की दोष निवृत्त होती जाती है, देखने वालों के दोष भी साथ में निवृत्त होता जाता है। जय गुरुदेव। इसको 2 in 1 कहते हैं। क्या है? 2 in 1। 2 in 1 यानी भगवान का भी अभिषेक हो जाएगा और हमारा भी उद्धार हो जाएगा। हाँ, भगवान का भी अभिषेक हो जाएगा और हमारा भी कल्याण हो जाएगा। तो कल्याण होने के लिए देखो भाई, आंख के डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोल रहा है कि देखो बराबर देखो, आंख चेक करना है। उस समय इधर उधर देखा तो क्या होगा भाई? टेस्टिंग होगा नहीं। तो जिसकी चित्त बुद्धि और विवेक पूर्ण रूप से समर्पित होगा इस विधान में, उसके सब दोष निवृत्त।
शरीर यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा। शरीर यहाँ बैठ गया है, मन भंगी बाड़े में घूमता रहेगा। घर में जाके क्या करना है, क्या छोड़ के आए हैं, क्या लाना है। रूम में मोबाइल रखा है, कोई ले तो नहीं लेगा। अरे मोबाइल वापस खरीद सकते, चप्पल वापस खरीद सकते, कृपा वापस नहीं खरीद सकते। जय जय गुरुदेव। आज का मौका गया, अगले साल आप आओगे, बोलोगे हाँ आऊंगा। तेरी हाथ की बात नहीं बेटा, उसकी इच्छा होगी तो ही कदम रख पाएगा, नहीं तो तेरे ताकत में ही नहीं है। बाप का बाप भी अंदर नहीं घुस पाएगा, उनकी शक्ति होनी चाहिए। आज आ गया बड़ बागमान अपना, आज आ गया बड़ा पुण्यमान। और सुबह मैंने क्या कहा साधना कक्ष में, बोलो कौन थे साधना कक्ष में? क्या बोला मैंने? जो करो उसको पूरी निष्ठा से करो, जो करो उसको दिल झोंक के करो। धंधा हो के काम हो के रसोई हो, उसमें अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से समर्पित कर दो कि जो मैं कर रहा हूं ये कर्म मेरी पूजा है। पूरी रूप से झोंक के करो उस कर्म को, उस कर्म को प्यार करो। व्यापार है, व्यापार को तंग दुकान बंद करें, जाएं घर में जाएं, रोटी खाएं, इतना थक रहा है नालायक, तो तू व्यापार से मजा नहीं ले पाएगा। तो जो कर रहा है उसमें दिल को अगर समर्पित कर दिया तो वो कर्म तुझे प्यार करेगा। और तू किसी को प्यार करे वो बड़ी बात नहीं, तुझे कोई प्यार करे तो वो बहुत कुछ दे देगा तेरे को, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। जय जय गुरुदेव। इसलिए अब यहां बैठे हो तो इस कर्म पर रुचि रखो। क्या रखना? बोलो मैं प्रभु को प्यार करता हूं, मैं मां को प्यार करता हूं, मैं मां के प्रभु के विधान को प्यार करता हूं, कृष्णगिरी को प्यार करता हूं। जब प्यार आएगा, देखो दो प्रेमी बात करते रहते हैं, टाइम जाता है, बैठे हैं रात भर, चांदनी रात है सनम, बात कर रहे हैं रात भर, कोई मालूम पड़ रहा समय जाता। स्कूल में बैठे बैठे कब घंटी बजेगी, क्लास से निकलेंगे, क्योंकि उस कर्म में प्यार नहीं है। जिस कर्म में प्यार होगा फिर समय मिश्री बन जाएगा, मीठा करेगा आपके कार्य को। समय मिश्री बन जाएगा, समय मिश्री बन के आपके जीवन को आनंदित आह्लादित कर देगा, आपका जीवन मजेदार हो जाएगा। जय जय गुरुदेव। ए मीठा प्रेम का प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये मीठा प्रेम का प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला। बड़ा किस्मत चाहिए। क्या चाहिए? किस्मत। दूध बेचने वाला किसके घर पर साइकिल में आके दूध ले लो दूध ले लो बोलता है, वो सब हाथ ऊंचा करो। घर पर दूध किस किस के आता है, वो सब हाथ ऊंचा करो। इंडिया में कोई जगह है क्या जहां घर पर आके दारू बेचता हो, दारू ले लो दारू ले लो, कोई आता है? नहीं। वो बैठे जगह बिकता है। ध्यान रखना, पाप बैठे जगह बिकेगा, पुण्य चाहिए तो कृष्णगिरी तक आना पड़ेगा। पुण्य बैठे जगह नहीं बिकेगा, पाप बैठे जगह बिकेगा। रांड के घर में कोई रांड घर में आती है क्या? कोई रांड घर में आई? नहीं। उधर अपने आप गिराक जाता है। बड़ी बड़ी रेड लाइट एरिया है ब्रह्मांड में, उधर अपने आप टोले के टोले हैं, सब अपने आप लोग जाते हैं, न होता रहता है काम। कृष्णगिरी तक आना पड़ेगा, क्योंकि पाप खुद अपने अस्तित्व को निरूपित करता है, पुण्य के अस्तित्व को भक्त निरूपित करता है, अपने आप निरूपित नहीं होगा। जय जय गुरुदेव। इसलिए ध्यान रखना, इस ईश्वर के चरण में आज आ गए, ठान लो मन में अब खाली नहीं जाऊंगा यहां से। क्या ठानना है? भर दे झोली मेरी वो माता, लौट कर अब न जाऊंगा खाली। भर दे झोली मेरी वो माता, लौट कर अब न जाऊंगा खाली। भर दे झोली मेरी ओ माता, भर दे झोली मेरी ओ माता, लौट
लौट कर अब न जाऊंगा खाली, लौट कर अब न जाऊंगा खाली, मेरी किस्मत की बदल दे तू रेखा, मेरी किस्मत की बदल दे तू रेखा, लौट कर अब न जाऊंगा खाली, लौट कर अब न जाऊंगा खाली, लौट कर अब ना। एक महाराज जा रहे थे, रास्ते में देखने वाले ने देख लिया कि ये तो पद्मावती के पास जा रहे हैं, तो वो भी संत थे। संत ने कहा कि आप पद्मावती के पास जा रहे हो, और कहां जाऊंगा, जिसके चरण में कटाक्ष किंकरी भूत कमला कोटि सेवितायै नमः। जब कृष्णगिरी में पद्मावती के सामने महालक्ष्मी आती है तो सोचती है कि इसकी विराट शक्ति के सामने मैं अकेली कैसे जाऊं, तो कमला कोटि सेविताये, कमला यानी लक्ष्मी, भगवती के स्वरूप की विराटता देख के लक्ष्मी अपना करोड़ रूप लेके इसकी सेवा करती है, इसलिए इसका नाम है कटाक्ष किंकरी। किंकरी यानी सेविका, कटाक्ष यानी दृष्टि, जिसकी दृष्टि मात्र से किंकरी बन के करोड़ लक्ष्मियां सेवा करती हो, वो पद्मावती के चरण में आके सेवा करना। जय जय मां। और पद्मावती सहस्र नाम में आता है महाचतुष्षष्टि कोटि योगिनी घन सेवितायै नमः। 64 योगिनी मल्टीपल टू 64 करोड़ योगिनी, यानी 64 करोड़ योगिनियां मल्टीपल 64 करोड़ योगिनियां, यानी 12,840 करोड़ योगिनियां जिसके चरण में सेवा करती हो, उस पद्मावती के चरण में आ गए। किधर आ गए? पद्मावती मां के चरणों में। 12,840 करोड़ सिर्फ योगिनियां, 1 करोड़ तो लक्ष्मियां। कितनी? 1 करोड़। हाँ, कटाक्ष किंकरी भूत कमला कोटि सेवितायै नमः। कोटि यानी क्या? 1 करोड़। कमला यानी क्या? महालक्ष्मी। किंकरी यानी क्या? कटाक्ष यानी क्या? ये ऐसे दृष्टि करती है तो लक्ष्मी नौकरानी की तरह चरण में लिपटती है। तो पद्मावती पूछती है कि नारायण की पत्नी तुझे क्या चाहिए, क्यों मेरे सेवा में पड़ी है? ये ब्रह्म पत्नी शारदा, हाँ, सचामर रमावाणी सभ्य दक्षिण सेविताये। सभ्य यानी डावा बाजू, दक्षिण यानी जीमना बाजू। सचामर रमावाणी सभ्य दक्षिण सेविताये नमः। इस तरफ सरस्वती, इस तरफ लक्ष्मी, 1 करोड़ रूप अपने रोम से निकाल के सेवा कर रही है। भगवती पद्मावती कृष्णगिरी वाली प्रसन्न होकर पूछती है कि बीना वदनी क्यों मेरी सेवा कर रही है, क्या चाहिए? कुछ भी दे दो माँ, मेरी भी भक्ति दुनिया में होती रहे। ठीक है, चल आज से तू ज्ञान की देवी होगी, तेरे चरण की पूजा करके लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे। तुझे दुनिया सारस्वत ज्ञान की अधिष्ठायिका होने से सरस्वती के नाम से बुलाएगी। ये मेरा तेरे को आशीर्वाद है। ये विष्णु पत्नी करोड़ों रूप लेके मेरी सेवा में क्यों पड़ी है, क्या चाहिए? माँ दया करो ना, मेरी भी कोई भक्ति कर ले, दुनिया में मेरा भी यश हो जाए। चल इतनी सेवा की न, आज से मुझे ये तीनों लोकों में तुझे मैं धन की अधिष्ठायिका बनाती हूँ। मेरे हाथ से धन निकलता रहेगा ना, तेरे घड़े में भरता रहेगा, और दुनिया तुझे धनदात्री बोलेगी, तेरी पूजा करेगी। ये सिद्धि तूने मेरी सेवा की इसलिए मैं तुझे देती हूँ। हाँ, सचामर, चामर यानी क्या जानते हो? कहाँ गया चामर? सचामर रमावाणी सभ्य दक्षिण सेविता। ये चामर उठा के सभ्य यानी डाबा बाजू, दक्षिण यानी जीमने बाजू, दोनों तरफ 2 चावर लेके निरंतर सरस्वती और लक्ष्मी पद्मावती को चावर मींचती रहती है। इसके चरण में आने के बाद कौन कौन समृद्ध हुए वो सब हाथ ऊंचा करो मेरे बच्चों। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। मेरी मैया के दर पे जब से मैं आया, मैं पल में निहाल हो गया। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल
जो माँ से आशीर्वाद प्राप्त किए वो हाथ उठा के ताली बजाओ, बाकी की जरूरत नहीं है। बेंगलुरु में कुछ दिन रहा तो ये लोहित मुझे बेंगलुरु घुमाने ले गया, तो सर्कल में रेलवे स्टेशन में देखता हूँ कि कुछ लोग पैसा मांग रहे हैं। कोटबिड़ी सल्पा कोटबिड़ी नमगे कोटबिड़ी अमोरे नैनोरे सल्पा कोड़ी एनो कोड़ी। मैंने कहा भाई कोड़ी कोड़ी तो ठीक है, मांगना तो ठीक है, ये यूं ताली क्यों बजा रहे भाई, क्या है? ये तो जवाब नहीं दे पाया। फिर कृष्णगिरी आके भी मैं ये सवाल भूल नहीं पाया, माँ के चरण में रखा कि माँ ये गलियों में मांगने वाले ताली क्यों बजाते हैं? माँ ने एक टूक में जवाब दिया कि वसंत विजयी, जो मेरे दर में ताली नहीं बजाते वो भिखारी बन के ताली बजाते हैं, उनको भिखारी बन के ही ताली बजाना लिखा रहता है। जो दरबार में ताली बजा देता है उसके लिए फिर दुनिया ताली बजाना शुरू कर देती है। कौन बजाता है? दुनिया। हाँ, उसके ताली बजाते थॉट योगा में, मंत्रा स्कूल में, आस्था टीवी चैनल में लोग देखते हैं तो देखते हैं कि लड़का ताली बजा रहा इतना खुश होके, तो मेरी बेटी को कितना खुश रखेगा, इसके घर में मेरी बेटी दे देना चाहिए। लेकिन बता दूं कि इसकी पहले ही शादी हो गई है, आप इस संबंध के बात में मत आना, वो पहले ही हो चुका है। फिर भी आपको बताऊं कि जो हंसता रहेगा वो दुनिया में कुछ पाता भी रहेगा, जो हमारी भक्ति में जुड़ेगा भी। 4 बज गई है। औषधियों को हमने सोच सोच के घोट के पीसा, ये कोई रेडीमेड नहीं है। हमारे कृष्णगिरी में रेडीमेड वस्तुओं की पूजा नहीं होती। अंबर है, अगर है, तकर है। अंबर आप जानते हो 1 किलो 10 करोड़ रुपया है अंबर, उसको हम गोट पीस के आज अभिषेक करने वाले हैं। अगर का अभिषेक, तगर का आप सोच भी नहीं सकते। आपके पास धन हो जाना ये अलग बात है, वस्तु को धार्मिक उपयोग में लेना ये महापुण्य हो तो ही संभव है। इतने रत्नों का चूर्ण डाल दोगे, इतना सोना डाल दोगे? नहीं भगवान, नहीं डाल पाओगे तो कम से कम दिल से देखा करो कि क्या हो रहा है, हम क्या लाए क्या नहीं लाए। हमारा दिल बराबर लगा लिए तो प्रभु का चरण में लगा हुआ दिल जब वापस घर जाएगा तो कुछ न कुछ विशेष आशीर्वाद को घर लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा? आशीर्वाद। कौन कौन विशेष आशीर्वाद लेके जाना? हम सभी। गुरुवर। तो चलो आज एक बात बताता हूं। चलो, किस किस को कृष्णगिरी में आनंद आया? हम सभी हम को आया। सबको गुरुवर भगवान। कई आदमी खुशी खुशी घूमता है, मैं पूछता हूं क्या रे खुशी? भक्ति का खुशी है। भक्ति का खुशी तो है ही है प्रभु, लेकिन मेरी औरत जली रोटी डालती है, कृष्णगिरी आके ही मुझे बढ़िया भोजन मिलता है। मेरी औरत का रोटी खा खा के मैं दुखी हो गया हूँ जब भी कृष्णगिरी आता हूँ, इसीलिए घड़ी घड़ी कृष्णगिरी आ जाता हूँ। कम से कम केसरिया बर्फी कला कंजरबड़ी पेटा इमरती बालू शाही लाडू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला मोती पाक रसमलाई गुलाब जामुन शक्कर बाड़ा घेवर न्यारा न्यारा दाल मोट पकौड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ चीवड़ो बड़ी राबड़ी साग सांगरी को बाजरी को खींचड़ो रायता में जीरा को तड़को पीवो मार सबड़ को आम अमरूद अंगूर अनानस फनस ने अनार दरिया केला सेब पपीता चीकू संतरा ने मौसम्बी रसदार दरिया काकड़िया ने लाल मतीरा खर्चो माकर खीरा बादाम पिस्ता ने नौजा खुरमानी खोपरा ने छुआरा लेवो जिम छूटने आचमन करने थोड़ो सो आराम लेवो सौंपी इलायची हाजिर कर दी साग मिश्री दर्दी तोड़ो ना करियो पान चबाओ कृष्णगिरी में आओ भोग लगाओ। मैं कई बार कहता हूं कि 5 स्टार में क्यों न जाओ, ली मेरिडियन ताज में क्यों न जाओ, 50 लाख की थाली क्यों न खाओ, उसका नाम भोजन ही होगा। और यहाँ का हर कण का नाम है प्रसाद।
क्या है? प्रसाद। बहुत फर्क पड़ता है। पेट का दर्द हो, सिर का दर्द हो, मेरे पास बोलने मत आओ, माँ के पास प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं। कृष्णगिरी का प्रसाद मुंह में डालो, जैसे पेट में उतरेगा, जब बाहर निकलेगा बीमारी को साथ लेके निकल जाएगा। जय गुरुदेव। हर बीमारी का इलाज कृष्णगिरी का प्रसाद। ऐसी कृष्णगिरी वाली माँ को प्रणाम करते हुए मेरे महाराज, कितना आनंद का दिन है, लेकिन यहाँ निदान है, विधान है कि सूर्यास्त के पहले पूजा पूरी होनी है। बोलने की तो बहुत इच्छा है। हर बार क्या है कि हम कथा मंडप में कथा भी करते हैं दोपहर में, शाम में यज्ञ में भी बोलते हैं। अभी ध्वजा ये महोत्सव जब चलता तब यज्ञ नहीं होता तीर्थ में, उस समय यज्ञ निषेध है। जब ध्वजा चढ़ती है यज्ञ निषेध है, तो यज्ञ नहीं होता। नहीं तो यज्ञ मंडप में घंटा 1.5 घंटा बोलता हूँ, कथा मंडप में 3 साढ़े 3 घंटे बोलता हूँ, तो मन मुराद पूरी कर लेता हूँ कि मेरे बच्चों का मंगल हो जाए। लेकिन ये अभी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ब्रांच ऑफिस का अभी कोई ड्यूटी नहीं है, सब काम हेड ऑफिस का है, वहां से चलता है हर काम। किसका है? हेड ऑफिस। तो ऐसे हेड ऑफिस में बैठे हुए हमारे प्रभु और उनके सभी देवता आपका मंगल करने वाले हैं। और ऐसे अपनी पत्नी को गोद में लेके बैठे हुए पति यहाँ कौन कौन है, वो सब हाथ ऊंचा करो। शादीशुदा तो बोल नहीं पा रहे, सब किए हुए तो हैं, लेकिन क्या बोले, मुंह बंद करके बैठे भगवान के सामने। लेकिन कवारे सोच रहे हैं कि ऐसा हमारा भी हो जाए तो अच्छा। ये है स्वर्णाकर्षण भैरव। कौन है? स्वर्णाकर्षण भैरव। भैरव देव जी। इस संसार में कौन चाहते हैं कि मेरे घर में, मेरे गांव में सबसे ज्यादा सोना मेरे घर में होना चाहिए? वो कौन कौन चाहते हैं? हम सब चाहते हैं गुरु भगवान। तो उस स्वर्ण को आकर्षित करके यहाँ चिदंबरम में नटराज मंदिर है, जिसको भूलोक कैलाश कहते हैं। क्या कहते हैं? भूलोक कैलाश। भूलोक का कैलाश वही है चिदंबरम मंदिर, नटराज मंदिर। उधर एक स्वर्णाकर्षण भैरव की मूर्ति है। कुछ समय पहले तक, युगों से वहां रोज रात में एक सोने का सिक्का प्रकट होता था। पुजारियों को पगार नहीं था, वो सिक्का ले लेना जिसकी ड्यूटी है, वो पुजारी वो सिक्का ले लेना। वो सिक्का प्रकट होने का कारण था ये स्वर्णाकर्षण भैरव सोने को आकर्षित करते हैं। कभी आप चिदंबरम नटराज मंदिर जरूर जाना, वहाँ वो स्वर्णाकर्षण भैरव की मूर्ति है, जरूर दर्शन करने जैसी जगह है। भगवान की चरण में पतंजलि, ये जो पतंजलि योगपीठ रामदेव बाबा का है, वो पतंजलि ऋषि और वाग्यपाद ऋषि ने दोनों ने तपस्या चिदंबरम नटराज के चरण में की। वहीं अष्टांग योग की प्राप्ति की, योग सिद्धियों का भूमि है भगवान नटराज का। तो महाराज ऐसे स्वर्णाकर्षण भैरव, इनके हाथ में देखो ये जो धन का घड़ा है दिख रहा है, इसमें से रुपया नहीं गिरता। अच्छा, रुपया नहीं गिरता तो नहीं चाहिए हमको, तो रुपया चाहिए। अरे मूर्खों, इसमें से सोना और रत्न गिरता है। क्या गिरता है? सोना और रत्न। इसमें क्या फायदा है? इसमें फायदा है, ये गोद में लेके बैठे हैं पत्नी को, इसका अर्थ दोनों में क्या है? प्रेम। तो ये जिस घर में होंगे उन पत्नी पत्नियों में क्या हो जाएगा? प्रेम। क्या हो जाएगा? प्रेम। हाँ, परिवार में एकता लाने वाले ये स्वर्णाकर्षण भैरव। अब हाथ में ये स्वर्णाकर्षण घड़ा है, अगर रोज में जो मंत्र दूंगा उसका बराबर माला आधा घंटा रोज जप सकते हो, तो 1 साल के अंदर किलो किलो कई किलो सोना आपके घर में हो जाए। लेकिन जप रोज करना पड़ेगा, पूजा से नहीं चलेगा। पूजा तो हर घर में होता है, ध्यान रखना। जगाने का काम मंत्र करता है। क्या करता है? मंत्र। कई घरों में लोग बोलते हैं हमारी मूर्ति की पूजा तो होती है, कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। ध्यान रखना, पूजा उनकी आवश्यकता की पूर्ति है। जो भोग चढ़ा रहे हो, जो धूप दीप चढ़ा रहे हो, वो उनकी आवश्यकता की पूर्ति है। जब आपकी आवश्यकता की पूर्ति है, ध्यान रखना। पूजा उनकी आवश्यकता, वो बैठे हैं तो उनको रोटी देना पड़ेगा, उनको शक्ति देना पड़ेगा, इसलिए धूप दीप पुष्प करते हैं। वो उनकी आवश्यकता की पूर्ति है। उनकी आवश्यकता की पूर्ति करके आप अपने जीवन की वृद्धि को नहीं सोच सकते।
पूजा करने के बाद जो जप करोगे उस समय ये जगेंगे, उस समय कहेंगे ले बेटा मुझे तूने जगाया, मैं तुझे जगा देता हूं, ले तेरा कल्याण हो जाए। जय जय गुरुदेव। क्या हो जाएगा? कल्याण। तो इसमें फायदा ये है कि दोनों जोड़े से बैठे हैं। अब दोनों जोड़े से बैठे हैं तो एकता चाहिए बेटा परिवार में, कि झगड़ते रहना है। ये दाढ़ी क्यों बढ़ाया, इतना बड़ा दाढ़ी क्यों हुआ? ये तो देवदास पिक्चर में वो ऐश्वर्या राय के सामने वो लगाया था। हाँ, अब मैं आपको बताऊं कि एकता की मूर्ति है ये, किस घर में जाएंगे ये, और इनके हाथ में सोने को आकर्षित करने की शक्ति है, और ये भैरव होने से शत्रुओं के टोने टोट के जादू नजर से सदा आपके घर को रक्षा करते रहेंगे। मैं हर साल एक बार भक्तों को आशीर्वाद देता हूँ, एक गुरु पूर्णिमा में, एक नवरात्रि में। साल में 2 ही बार मेरा दरबार लगता है, 2 ही बार आशीर्वाद लगती है। इस गुरु पूर्णिमा को आज क्या तारीख है? 8 जून। अगले 8 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख को, इसी दिन, ये 8, 9, 10, अगले महीने 8, 9 दिन पहले दिन असली सोने से आपकी हर मूर्ति का, मैं जैसे यहाँ असली सोने से अभिषेक हो रहा है, ये तो मंदिर के भगवान है, लेकिन आपकी मूर्ति पर भी मैं असली सोने से अभिषेक कराऊंगा ताकि इसमें शक्ति आ जाए। और आपकी मूर्ति पर, हर मूर्ति पर असली नवरत्न से अभिषेक कराऊंगा। 5 लीटर दूध से अभिषेक होते होते ओम यम रम लम बम हम सम सम हम स सोहम अस्याम मूर्तौ प्राण तिष्ठतु, अस्याम मूर्तौ जीव तिष्ठतु, अस्याम मूर्तौ सर्वेन्द्रियाणि वांग मनस त्वक् चक्षु श्रोत्र जिह्वा घ्राण वाक् पाणि पाद पाय उपस्थानि सर्वेन्द्रियाणि आगच्छ। वसंत विजय ने बोल दिया कि तेरे में प्राण आना है। भैरव साधक वसंत विजय ने बोला भैरव को आना पड़ेगा। जब भैरव का प्राण प्रतिष्ठा मैं कराऊंगा, 3 दिन पूजा कराऊंगा। कौन कौन घर में मंत्र तंत्र बाधा से परेशान है, हाथ ऊंचा करो। कौन कौन शत्रु बाधा से परेशान है, हाथ ऊंचा करो। देखो पूरे परेशानी है, कोई एक भी खाली नहीं है। ये तो बजा रहे हैं इसलिए हाथ नहीं उठाया, वरना ये भी उठा दे सब। कौन कौन धन के अभाव से परेशान है, तो ले जाओ गुरु पूर्णिमा को, गुरुदेव का आशीर्वाद। इसमें 1 रुपया नफा नहीं कमा रहे, ध्यान रखना। ये गुरु पूर्णिमा का मेरा प्रसाद है, लागत के मूल्य में। उसके अलावा जो डोल वाले होंगे, संगीत वाले होंगे, विधिकारक होंगे, पंडित गण होंगे, यज्ञ सामग्री होगी, यज्ञ पूजा होगी। इस पर 3 दिन तक यज्ञ होगा, लाइट लगेगा, डेकोरेशन होगा, भोजन होगा, बाउंसर होंगे, सिक्योरिटी होंगे, दुनिया भर के कार्यक्रम होंगे, सब हमारे खर्चे में। सिर्फ मूर्ति का खर्चा देके पूरा आप गुरु पूर्णिमा में गुरु आशीर्वाद ले जा सकते हैं। जय जय गुरुदेव। कौन ले जाएगा वो है भाग्यशाली। अब उसके भाग्य को मैं सराहता हूं जो ये स्वर्णाकर्षण भैरव जिस दिन घर में बैठ गए, उसी दिन से शांति, सुरक्षा, धन, वैभव, एकता, प्रेम। रात में नींद लेते तो जब भूतनियां आती थी, उस जगह में लक्ष्मी दिखने लगेगी और आनंद होने लगेगा। इतना बोलना कोई फिशिंग करने के लिए नहीं है, मेरे बच्चों के घर में मेरे इष्ट पहुंच जाएं और उनकी रक्षा हो जाए। मैं अकेला 100 करोड़ खर्चने का ताकत वाला हूं। आपसे कोई 1000 रुपया लेके ये तीर्थ बनाने का कोई मेरे पास लेना देना नहीं है। ध्यान रखना, मेरे बच्चे सुखी हो जाएं। और भी ताट योगा देख देख के मन में ताट का योग बना रहे हैं, उनको धन का योग आ जाए, इसलिए ये काम करना है। जय जय गुरुदेव। कौन कौन गुरु पूर्णिमा में आ रहे हैं, वो सब बड़े भाग्यशाली हैं। वो क्या हैं? भाग्यशाली। हाँ, तिरुक्कच्ची नंबी हुए। क्या हुए? तिरुक्कच्ची नंबी। भगवान नारायण वरदराज से कांजीपुरम में रोज जाके खुद डायरेक्ट बात करते थे। जैसे ही वो प्रवेश करते, मूर्ति से भगवान प्रकट हो जाते, उनसे बात करते। तिरुक्कच्ची नंबी से उनसे बातें होती डायरेक्ट। तो रास्ते में एक भक्त ने पूछा कि पूछ के आओ कि मेरा वैकुंठ पद मोक्ष मिलेगा कि नहीं। आप तो रोज बात करते हो, पूछ के आना। तो भगवान से पूछा तिरुक्कच्ची नंबी ने, के जो रास्ते में आदमी ने पूछा कि उसका वैकुंठ मिलेगा कि नहीं, मोक्ष मिलेगा कि नहीं। क्यों नहीं मिलेगा?
तूने उसको शिष्य बनाया है, वो तेरा शिष्य, तू गुरु है, तो उसने गुरु प्राप्त किया है तो जरूर उसको मोक्ष मिलेगा, भगवान ने कहा। तो तिरुक्कच्ची नंबी को लगा कि उसी को मोक्ष मिल गया तो मैं तो रोज भगवान से ही बात करता हूं डायरेक्ट, तो मुझे तो उससे बड़ा क्या मिल सकता, पूछूं। तो भगवान को पूछा कि भगवान मुझे क्या मिलेगा बताओ ना, आपसे मैं डायरेक्ट बात करता हूं, मैं आपका निजी शिष्य हूं। तो भगवान ने बोला तुझे कुछ नहीं मिलेगा, वापस संसार में रखड़ना पड़ेगा। अरे क्या है रे, अच्छी बात है, जिसके कोई भगवान से संबंधी नहीं है वो वैकुंठ में जाएगा। जिसका भगवान से कोई संबंध नहीं है वो वैकुंठ से जाएगा, और मैं डायरेक्ट भगवान से बात करता हूं, मैं क्या कुछ नहीं पाऊंगा। भगवान ने बोला ध्यान रखना, तेरा संबंध नारायण से है, गुरु से नहीं, और नारायण से भी क्यों संबंध ना हो, जब तक गुरु से संबंध नहीं होगा तुझे मोक्ष नहीं होगा। भगवान कांचीपुरम के वरदराज भगवान ने बता दिया कि तेरे गुरु नहीं है जब तक तेरा मोक्ष नहीं है, भले तू रोज मेरे से बात कर, तुझे प्राप्ति तो गुरु से होगी। किससे होगा? गुरु से। बोलो जगत गुरु भगवान की। तो ऐसी गुरु पूर्णिमा आ रही है जुलाई 8, 9, 10 को। कौन कौन गुरु पूर्णिमा पर पहुंच रहे हैं? बाकी सब तो नारायण से डायरेक्ट भले ही बात करें, रखड़े संसार से। जो गुरु से बात कर लिया वो प्रभु से मिल चुका है, वो है आनंदकारी जीव। इसलिए सभी लोग जितने आस्था चैनल में देख रहे हो, थाट योगा में देख रहे हो, स्वर्णाकर्षण भैरव की इस दिव्य प्रतिमा को प्राप्त करना हो तो क्या नंबर है मेरी बच्चियों? बोलो, स्टार्ट करो, नंबर जोर से बोलो। 90513। हाँ, अपना नंबर भूल जाएंगे हमारे बच्चे, लेकिन ये नंबर नहीं भूलते, क्योंकि ये नंबर से ही जीवन का हर नंबर लगता है। जय गुरुदेव। तो ये मूर्ति है, क्या है? स्वर्ण आकर्षण भैरवनाथ जी महाराज। सुंदर है क्या? अति सुंदर, महासुंदर। 2.5 किलो की है, और ये जैसे ही गोद में बैठे हैं, इसको देखते ही बहनों को लगता है कि घर जाते ही हम भी इस मुद्रा में बैठ के देखें कैसे लगेगा, कैसे होगा, हम भी बैठ के देखें। लेकिन कोई ऐसी हमारी बहन जो शरीर से 150 किलो की हो, बैठने की कोशिश न करें, कहीं फिर बाद में उसको फ्रैक्चर होने के बाद कोई हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़े। हम तो प्रभु को ही बैठे हुए देख लें, इसी से हमारा। अब देखो महाराज, अच्छा लग रहा है, सुंदर है जी अति भगवान। सुंदर, महासुंदर। सादा मंगाओ, सादा वाला मंगाओ। अब इंदौर में रचेगा एक इतिहास। क्या रचेगा? इतिहास। 11,000 ऐसे लक्ष्मी के कलश, 108 किलो का चांदी का कलश। कितना किलो का? 108 किलो चांदी का। और 108 किलो के कई अष्टधातु के कलश। ये 5 किलो का शुद्ध सोना लगा हुआ है, ये सोना लगा हुआ है, गोल्ड प्लेटेड है। क्या है? गोल्ड प्लेटेड। इस कलश से क्या मिलेगा महाराज? इस कलश में होंगे लक्ष्मी को आकर्षित करने की ऐसी वस्तुएं। हम लक्ष्मी की पूजा बराबर करते नहीं करते, जानते नहीं जानते, इसमें कोई पूजा की जरूरत नहीं, क्योंकि नवरात्रि में 1 करोड़ बार इन पर कुमकुम पूजा होगी, और 10 लाख बार 30,000 किलो मेवा। कितना मेवा? 30,000 किलो। यानी 30,000 किलो यानी क्या? 30 टन। 3 करोड़ रुपयों का मेवा, 7 करोड़ रुपयों की चंदन की लकड़ी, यानी 20,000 किलो चंदन की लकड़ियां, और 10,000 किलो घी डाल के हवन में सिद्ध कराए जाएंगे। इसमें होंगे चांदी के सिक्के, असली नवरत्न, 32 प्रकार के उपरत्न, 32 हीलिंग जेमस्टोन्स, और माँ लक्ष्मी का यंत्र अंदर होगा, कुबेर का यंत्र अंदर होगा, काला कछुआ होगा, कोड़ियां होगी, 108 प्रकार के दुर्लभ औषधियां होंगी। बद्रीनाथ से त्रिवेंद्रम तक के 108 वैष्णव मंदिर में बैठी हुई नारायण की लक्ष्मी के चरण में पूजित 108 क्षेत्रों के दिव्य मंत्रित कुमकुम अंदर होगा। विभिन्न प्रकार के स्फटिक के श्री यंत्र, स्फटिक की चीजें
ऐसे 351 प्रकार के वस्तु ये कलश में आके नवरात्रि में सिद्ध होंगे। और ये दिव्य सिद्ध नवरात्रि की समृद्धि कलश को कौन कौन लेना चाहता है, वो सब किस नंबर पर बात करें? 90513 ये अष्टलक्ष्मी हाथ से बनाई है, मशीन से नहीं। एक कलश बनने में 16 दिन लगते हैं। ये हाथ से ये मशीन मेड नहीं है, कलश हैंड मेड है। 16 दिन तक हाथ में ये कलश कुतराया गया, ऊपर सोना लगा है। ये साधारण कलश है, बिना सोना लगा हुआ। फर्क दिख रहा है क्या? दिख रहा है। हाँ, लेकिन इस पर लिकर कोटिंग किया हुआ होने से चमक रहा है। लिकर कोट होने से इस पर सोना लगा के उसके ऊपर लिकर कोट कर दिया, इसलिए ये कभी 100 साल में काला नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर कोटिंग किया हुआ है। कितना भी नमक का हवा हो, बॉम्बे में रहते हो, चेन्नई में रहते हो, समुद्री किनारे रहते हो, बेज नहीं लगेगा न काला नहीं पड़ेगा, सदा ऐसा ही चमकेगा जैसे लक्ष्मी चमक रही है। और जिस दिन ये लक्ष्मी खुश हो जाएगी, न पूजा करना है न जप करना है, बना बनाई बेटी कन्यादान में मैं आपको दे रहा हूं। घर ले जाओ और आनंद पाओ। और इस हर कलश में ये जो सोने का पॉलिश हुआ है, ये हमारे यजमान की तरफ से 11 करोड़ रुपए का सोना आपको भेंट किया जा रहा है। सोने का 1 रुपया आपसे लिया नहीं जा रहा है, पूरा एक ही यजमान के द्वारा सोना दिया जा रहा है। और 11 करोड़ रुपए के लाभ लिए हुए उस यजमान को इंदौर में परिचित करा के सम्मान करेंगे। और वो भाग्यशाली की तरफ से हर एक व्यक्ति के गड़े में फोगट में सोना लगेगा, पैसा नहीं लगेगा। तो हमको पैसा क्या लगेगा? घड़े का लगेगा, अंदर के सामान का लगेगा, हवन का भी नहीं लगेगा। करीब 35 करोड़ रुपए के खर्च में हवन और करीब 30 करोड़ रुपए के खर्च में पंडाल बन रहा है। 300 फुट बाई 150 फुट के पंडाल में राज दरबार में बाहर कैलाश और अंदर 12 ज्योतिर्लिंगों के निर्माण के साथ बाहर मध्य प्रदेश के जितने सांची स्तूपी है, राजगढ़ का दरबार है, अहिल्याबाई के मंदिर है, पूरी की रचना हो रही है करीब 30 करोड़ रुपए के खर्चे में। विश्व का सबसे दुर्लभ नवरात्रि देखना है तो इंदौर में आके देखना पड़ेगा। कहाँ देखना पड़ेगा? इंदौर। और हवन कुटीर में कितने कलश सजे होंगे? 11,000। ऐसे सोने के 11,000 कलश से जब 1 करोड़ बार कुमकुम से माँ को बुलाएंगे, लक्ष्मी को, आना ही पड़ेगा माता, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा माता, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा माता, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा माता, आना ही पड़ेगा। तो इस कलश को आपको सोना हमारी तरफ से, हवन हमारी तरफ से, पंडाल 30 करोड़ का, सिक्योरिटी, बाउंसर, संगीतकार, हवन सामग्री, पंडित का खर्चा सब हमारी तरफ से। खाली कलश का पैसा दिया न, पूरा कलश सिद्ध करके ले गए। हाँ, अभी थोड़े ही कलश हैं 11,000, क्योंकि मेरे पास खुद के एक चैनल में 22 लाख लोग हैं और 600 चैनल चल रहे हैं मेरे। कितने? 600 चैनल। तो कितने होंगे? तो 11,000 बुक होने में कितने साल लगेंगे? कुछ ही क्षण, हाँ? कुछ ही दिनों में बुक हो गया है। तो भाग्यशाली होगा उनके घर ये महालक्ष्मी समृद्धि स्वर्ण कलश जाएगा। क्या जाएगा? स्वर्ण कलश। इसमें 5 लीटर भी है, 7 लीटर भी है, 15 लीटर भी है, 21 लीटर भी है, 108 लीटर की चांदी की कलश भी है। आपको 108 लीटर चांदी का रखना है, 108 लीटर अष्टधातु का, और कोई भी छोटा साइज, सबसे छोटा 5 लीटर का, सब में वही सामग्री है। कलश जितना बढ़ेगा उतनी मात्रा में वो वस्तु बढ़ती जाएगी। 5 लीटर के कलश में छोटा श्री यंत्र स्फटिक का, तो 108 लीटर के कलश में 1 फुट का श्री यंत्र है स्फटिक का। तो ऐसे विभिन्न चीजों से अपने घर को लक्ष्मी से, इसको बैठाने के लिए एक सुंदर गोल आसन, उसके ऊपर रखने के लिए एक सुंदर जरी का एक स्टैंड, और उसको रखने के बाद सजाने के लिए चीजें,
इतना ही नहीं, इसकी पूजा के लिए अगरबत्ती, माचिस से लेके इसकी विभिन्न प्रकार की सामग्रियां और इसके उपयोग की पूरी सूची भी कलश के साथ ही दिया जाएगा। और जो ये कलश ले जाने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि भारत में मेरे हर भक्त सुखी हो जाए, हर भक्त सुखी हो जाए। बोलिए जगत गुरुदेव की। क्या हो जाए? भक्त सभी के घर में खुशी हो जाए, संपन्नता हो जाए। उधर ही बात करना, मैं बात करता नहीं, इधर ही बात करो, किधर भी बात करो, साइड में बात करो। चलो अब हम अभिषेक शुरू करते हैं। बेटा कौन है अभिषेक का इंचार्ज? कौन है इसमें? कोई ऐसे इंचार्ज हैं तो उनको आगे बुला रहा हूं। तो बैठ जा, पूजा के समय शैतानों का आगमन ठीक नहीं है, बैठ। वहीं खड़ो, वहीं खड़ो। कवारे होते तो ये परिचय भी कराते। अभी ध्यान रखो, देखो ये जो अभिषेक जल है सबको एकत्रित करना, होने के बाद, अभी नहीं, होने के बाद एकत्रित करके उस जल को इनके ऊपर थोड़ा छिड़काव करना, ताकि इनके ऊपर कोई भी तकलीफ हो, परेशानी हो, दोष हो, और आज यही समाप्त हो जाए, कल से कोई पीड़ा इनके ऊपर ना हो, यही मुक्त हो जाए पीड़ा। क्या हो जाए? तो ये काम